दोस्तों आइए हमारे YouTube चैनल ए टू जेड ऑल इंडिया जॉब पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी के बारे में जो कि सीआरपीएफ में कमांडेंट की है। उसमें क्या एज लिमिट है, क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है और कितना किलोमीटर आपको रन करना है, कितने समय में, पूरा हम सब बात करेंगे। और उसमें क्या मेडिकल टेस्ट होगा, कैसे होगा, वो पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे, कैसे इसमें आपका सिलेक्शन होगा। तो आइए हम बिना लेट किए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखें, इसमें जो है यूपीएससी के थ्रू, ये जो वैकेंसी है यूपीएससी के थ्रू होगा, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है इसका फॉर्म अप्लाई होगा। उसके वेबसाइट के बारे में अभी हम बताएंगे। पहले हम सब ये जानते हैं कि इसका लास्ट डेट क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है। तो देखें, इसके फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो है 12 मार्च। यहाँ पे देख रखा है कि इसका जो लास्ट डेट है वो 12 मार्च है। और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट देख रखा है ये दिया है upsc.gov.in पर। तो सबसे पहले कोई भी फॉर्म अप्लाई करना है तो उसके बारे में पूरे डिटेल्स में आपको पढ़ना है। उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है उसके बारे में आपको पूरा पहले केयरफुली पढ़ लेना है, तभी आप फॉर्म अप्लाई करें। ये सिर्फ हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप जो है कौन कौन सी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और कैसे भर सकते हैं। और कोई भी फॉर्म भरने से पहले आप अपने द्वारा जो है पूरी नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लें। तो देखें, यहाँ पे जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है वो आपका, देखें ये जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है वो आपका सीआरपीएफ के लिए है। यहाँ पे देख रखा है कि आपका सीआरपीएफ के लिए है। देखें यहाँ पे देख रखा है कि किस पोस्ट के लिए है, तो सेंट्रल आर्म्ड फोर्स पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट की है, जिसका पहले हमने बता के रखा है कि सीआरपीएफ की वैकेंसी है। और अगर हम सब इसके स्टार्टिंग डेट की बात करें, तो ये फरवरी में ही स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इसका जो लास्ट डेट है वो है 12 मार्च। और आपको अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे आपको बताते हैं। यहाँ पे आपको जाना है सबसे पहले यूपीएससी online.nic.in पर जाना है। उसके बाद आपको वहाँ पे एक जो है, इसके बाद आपको एक अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाना है, उसके थ्रू आपको लॉगिन करना है। फिर स्टेप बाय स्टेप देखें तो फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे फोटो दिया है, सिग्नेचर दिया है, मतलब आपको फोटो पहले करना है। लाइव फोटो, अब तो लाइव फोटो चल रहा है कि आप कैमरे के सामने रहेंगे तभी आपका फॉर्म फिलअप होगा। और स्कैन फोटो नहीं डालना है, लाइव फोटो डालना है। अपलोड सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर को अपलोड करना है। और ये ध्यान रखना है कि कोई भी फॉर्म सबमिट अगर कर देते हैं तो उसके बाद उसका करेक्शन नहीं होता। करेक्शन डेट अगर आएगा तो उसके लिए नोटिफिकेशन अलग से लेके आएंगे हम सब। जो है यहाँ पे ध्यान रखना है कि फॉर्म फिलअप करते समय कोई भी गलती ना करें, नहीं तो सबमिट करने के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप उस एंड में आप जो है रिजेक्ट हो जाएंगे। तो देखें, इसका लास्ट डेट यहाँ पे देख रखा है, लास्ट डेट इसका है 12 मार्च। इसका लास्ट डेट है 12 मार्च, वो भी शाम 6 बजे तक ही है। तो देखें इसमें क्या है, अगर आप इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है कि आप अगर कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसका नेगेटिव मार्किंग भी है। और उसके बाद ओएमआर शीट फिल करना है। ओएमआर शीट अगर फिल करते समय कोई भी गलती ना करें। अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ता है तो आप देखें यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर, हेल्प डेस्क भी दिया है कि आप जो है हेल्प डेस्क पे भी जाके आप जो है कर सकते हैं। यहाँ पे देखें हेल्प डेस्क भी दिया है कि आपको यहाँ पे upsc.coap@nic.in पर आपको जाना है। उसके बाद यहाँ पे देखें मोबाइल फोन बैन रहेगा। जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बाद जो है मोबाइल, एग्जाम के बाद ही आपको मोबाइल मिलेगा। आप एग्जाम सेंटर के अंदर नहीं लेके जा सकते हैं। रिपोर्टिंग टाइम हमेशा का होता है वही आधा घंटा पहले। आप जहाँ भी आपका सेंटर गया है वहाँ आधा घंटा पहले आप रिपोर्ट करेंगे। वहाँ पे फेस वाला होगा, फेस रीड करना पड़ेगा और बायोमेट्रिक भी होगा। तो यहाँ पे आपको आगे बात करते हैं, यहाँ पे पोस्ट की बात करते हैं। पोस्ट 349 देख रखा है, वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग में है। अगर बीएसएफ की बात करें तो 108 है, सीआरपीएफ की बात करें तो 106 है, और आईटीबीपी की बात करें तो 12 है, एसएसबी की बात करें तो 53 है, सीआईएसएफ की बात करें तो 70 है। यहाँ पे और हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे ये जो एग्जाम सेंटर है, एग्जाम सेंटर यहाँ पे टोटल 57 है। एग्जाम सेंटर कितने दिए हैं? 57 दिए हुए हैं कि आपको एग्जाम कहाँ पे देना है इसके बारे में दिया है। अगर आपको जहाँ नियरेस्ट हो आप उसको भी डाल सकते हैं, या फिर जहाँ आपको जाने में सुविधा हो आप वहाँ का सेंटर डाल सकते हैं।
उसके बाद अगर हम सब एलिजिबिलिटी की बात करें, कैंडिडेट एलिजिबिलिटी की बात करें, तो आप ये ध्यान रखना है कि नेशनलिटी जो है इंडिया की होनी चाहिए, मतलब आप इंडिया के हैं तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इस फॉर्म को कौन डाल सकता है? दोनों डाल सकते हैं, मेल एंड फीमेल, मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम सब एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आपको 20 रखनी है और मैक्सिमम जो है 25 है ना। वो भी कब कंसीडर करेगा? 1 अगस्त 2026 से, मतलब आप ये ध्यान रखिए 20 अटेंड कर चुके हों या फिर 25, मतलब 20 टू 25 के अंदर होना चाहिए आपका एज। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन वही है सबका। अगर SC ST की बात करें तो 5 ईयर्स होती है, OBC की बात किया जाए तो OBC 3 ईयर्स होता है। और अगर कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में आप अप्लाइड हैं तो उसके लिए भी आपको 5 ईयर्स का जो है दिया जा रहा है एज रिलैक्सेशन। आगे देखें, मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो भी यूनिवर्सिटी के थ्रू। जो है आपका बैचलर डिग्री होना कंपलसरी है। अगर आप बैचलर डिग्री किए हैं तो भी आप डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं डाल सकते हैं। एक चीज इन्होंने और देख रखा है कि जो अपेयरिंग में है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन आप अगर क्वालिफाइड होंगे उसके बाद ही आपको कंसिडर किया जाएगा, नहीं तो नहीं। देखें, अगर हम सब फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड अभी हम आपको बताएंगे, उसका पूरा एक इंडेक्स है, उसके बारे में पूरा बात करते हैं हम सब। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो एनसीसी सर्टिफिकेट के थ्रू जो है आप कंसीडर कर सकते हैं। देखें, अगर इसकी फीस की बात करें, अगर इसकी फीस की बात करें तो फीस इसका जो है कितना है? 200 रुपये है। और आपको अप्लाई कैसे करना है वो अभी हम आपको लिंक के थ्रू पूरा बताएंगे, डिटेल्स बाय डिटेल्स करके। तो इसके फिजिकल के बारे में जान लेते हैं हम सर, इसके फिजिकल की क्राइटेरिया क्या है। देखें यहाँ पे, और क्या एग्ज़ाम कितने होंगे वो भी हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि आपको पहले रिटर्न 2 पेपर होगा, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर होगा। फर्स्ट पेपर में आपके MCQ होंगे और सेकंड पेपर में आपको एस्से और कंप्रेहेंसिव लिखना पड़ता है। तो फर्स्ट पेपर में आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहेगा, वो भी टाइम दे के रखा है कि 2 पाली में होगा, 10 से 12 और 2 बजे से 5 बजे। वो भी डेट दे के रखा है कि इसमें 19 जुलाई को होगा, ये जो है 19 जुलाई को होगा। और इसमें बात करें फर्स्ट पेपर में कितने नंबर के होंगे तो 250 नंबर के होंगे। अगर सेकंड पेपर की बात करें तो वो 200 नंबर का होगा। यहाँ पे देख रखा है कि ऑब्जेक्टिव होगा, फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। दूसरे पेपर में आपको एस्से और कंप्रेहेंसिव ये दोनों लिखना पड़ेगा। जो भी ध्यान रखें कि इंग्लिश या हिंदी दो में ही लिख सकते हैं। देखिए, अगर हम सब बात करें तो अगर इसके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो पेट की बात करें तो कितना है? आपको 100 मीटर रेस करनी है, वो भी 16 सेकंड में करना है। मेल को 16 सेकंड में करना है, अगर वुमेन है तो उसको 18 सेकंड, 2 सेकंड प्लस है वुमेन के लिए। और 800 मीटर की रेस करनी है, 800 मीटर की रेस करनी है, 800 मीटर की रेस करनी है 3 मिनट 45 सेकंड में। अगर आप वुमेन के लिए देख रहे हैं तो 4 मिनट 45 सेकंड, मतलब ये ध्यान रखिए 1 मिनट प्लस देख रखा है। और लॉन्ग जंप कितना है? 3.5। अगर इसका लॉन्ग जंप कितना है? 3.5 मीटर का है, मेल के लिए 3.5 है। अगर फीमेल की बात करें तो 3 मीटर सिर्फ है। अगर शॉर्ट पुट की बात करें तो शॉर्ट पुट जो है 7.26 है, वो भी कितने के लिए है? 4.5 मीटर के लिए है। देखें, उसके बाद हम सब आ जाते हैं फाइनल मेरिट कैसे बनेगी। दोनों आपका पेपर होगा, फर्स्ट एंड सेकंड होगा। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। देखें, यहाँ पे बुलाया जाएगा आपको इंटरव्यू के लिए भी इसमें दिया हुआ है, तो ध्यान रखें। इसका फर्स्ट पेपर का क्या है? देखें, यहाँ पे जनरल एबिलिटी इंटेलिजेंस है, मेंटल एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर है, इंडियन पॉलिटिक्स है और इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है। और सेकंड पेपर में देखें तो इस सेकंड पेपर इसका जो है, सेकंड पेपर में एस्से और कंप्रेहेंसिव दो चीजें इसमें लिखने के लिए आएंगी। एक एस्से आएगा, दूसरा कंप्रेहेंसिव आएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे एक और देख रखा है कि इसमें क्या करना है। तो आइए हम आपको अब दोबारा बताते हैं कि ऑनलाइन कैसे करना है। देखिए, ऑनलाइन क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल में सबसे पहले क्या करना है, अपने मोबाइल से क्रोम या गूगल ब्राउज़र को खोल लेना है। उसके बाद इस सर्च वाले पे जाना है। सर्च वाले में आपको लिखना है यूपीएससी ऑनलाइन।
जैसे ही आप यूपीएससी ऑनलाइन लिख के आप आगे नेक्स्ट करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको सामने एक इंटरफेस खुल के आएगा। ये सबसे ऊपर वाला ही खोलना है जिसमें लिखा है यूपीएससी। ये ध्यान से देखें, यूपीएससी online.nic.in वाले को ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज फिर से ओपन होके आएगा। जब तक ये मेरा पेज ओपन हो रहा है तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर करना ना भूलें ताकि जिसको मतलब नौकरी या जॉब की रिक्वायर है उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचे और उसको वो जल्द से जल्द नौकरी मिल सके। तो हम पहले ही बता के रखें, कोई भी फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको जो है पूरा डिटेल्स अपने से पहले पढ़ लेना है, नोटिफिकेशन उसका पूरा सही से पढ़ लेना, उसके बाद ही करना है। तो देखिए हमारा पेज जो है ओपन होके आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे 4 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। पहला है आपको क्रिएट अकाउंट पे जाना है। क्रिएट अकाउंट कर लेंगे, उसके बाद लॉगिन पे जाएंगे। जैसे ही लॉगिन पे जाएंगे, दूसरा है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। आपको यूआरएन के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यूआरएन के थ्रू कर लेंगे, कभी भी यूपीएससी की वैकेंसी आती है तो आपको ज़्यादा जो है ज़्यादा डिटेल्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा उसी में हो जाएगा। आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, यूनिक रहेगा, उसी के थ्रू हो जाएगा। उसके बाद कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पे जाके आपको यहाँ पे अपने पूरे फॉर्म को भरना है। व्यू एग्जामिनेशन नोटिस देखना है, अप्लाई एग्जामिनेशन है, माई एप्लीकेशन स्टेटस जान लेना है। देखें अगर हम सब इस पे अगर बात करें, अगर हम सब इस पे क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ से खुल के आता है कि आप कौन सा आर्टिकल है। हम सब जो बात कर रहे हैं अभी, देखें यहाँ पे लिख के रखा है कि सीआरपीएफ की जो असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी है वो उसका डेट यहाँ पे देख रखा है। देखें पब्लिश डेट देख रखा है 30 फरवरी, और एप्लीकेशन भी स्टार्ट होने का जो डेट है, एप्लीकेशन स्टार्ट होने का डेट भी जो है 20 फरवरी है। इसका जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट है वो है 12 मार्च। तो ध्यान रखें 12 मार्च के बाद कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वो भी 12 मार्च को शाम 6 बजे तक ही ये लिंक जो है ओपन रहेगा।